नेचर इज नॉट ए ट्रेंड, नॉट ए मार्केटिंग स्लोगन, इट इज आवर लाइफलाइन। पर्यावरण की सुरक्षा मतलब हमारी रक्षा। प्रकृति को जाने, पर्यावरण को पहचाने और बढ़े सुरक्षित भविष्य की ओर। हर शुक्रवार शाम 7 बजे देखिए हमारा प्रोग्राम पर्यावरण की ओर। यानी क्रो को कम ही लोग पसंद करते हैं, क्योंकि रंग तो काला होता ही है, पर साथ ही घर और आसपास कई बार अपनी चौंच में भरकर गंदा कूड़ा डाल देते हैं और गंदगी फैलाते हैं। पर वास्तव में सच्चाई कुछ और है। कौवे गंदगी फैलाते नहीं, बल्कि वातावरण में फैली तमाम तरह की गंदगी साफ करने में अहम रोल निभाते हैं, और उनके कारण ही पर्यावरण काफी हद तक बचा हुआ है। कौवे का एक ही परिवार एक मौसम में ही वातावरण में फैले लगभग 40,000 लार्वा, कीट, आर्मीवॉर्म, कीड़े खाकर हमारी हवा को शुद्ध करता है। माना जाता है कि कौवा किसानों का सच्चा मित्र है। हवा में फैले सारे कीड़े, जिन्हें माली और किसान कीट कहते हैं, खेत जोतते समय जब ये कीट और टिड्डियां उन्हें खाने के लिए बाहर आती हैं, तो कौवे उन्हें पल भर में चट कर जाते हैं और फसलों के नाश से पहले ही उन्हें बचा लेते हैं। इसी तरह घर के आसपास फैली कई तरह की गंदगी, जैसे सड़े गले फल, अनाज, मृत पशु को कौवा अपना भोजन बनाकर गंदगी दूर करता है और पर्यावरण साफ रखने में अहम रोल निभाता है। और पक्षियों की तरह कौवे भी बीजों को इधर उधर फैलाने का काम करते हैं, जिससे नई नई फसलें, फूल फल उगने में काफी मदद मिलती है। यही नहीं, कौवों की एक और खासियत जानकर आपको आश्चर्य होगा। जी हाँ, कई रिसर्च में पाया गया है कि कौवे दुनिया के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक हैं और उनकी सीखने की क्षमता एक 7 साल के बच्चे के बराबर होती है। ये भी देखा गया है कि वे एक दूसरे को देखकर नकल करके बहुत जल्दी काम सीख लेते हैं। उनको यह भी अच्छी तरह से समझ में आता है कि किसी काम के बदले उन्हें कुछ मिल रहा है तो वो काम बड़ी जोरों से करते हैं। मतलब कौवे लेन देन या रिवॉर्ड सिस्टम को अच्छी तरह से समझते हैं और आसानी से उस पर काम भी कर लेते हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कौवों के इसी व्यवहार, इसी खासियत की वजह से स्वीडन जैसे एडवांस देश ने कौवों को सफाई कर्मचारी बनाया हुआ है। सुनकर आश्चर्य होगा, पर यह सच है कि यहाँ के एक शहर में कौवों को सफाई कर्मचारी की ट्रेनिंग दी हुई है, जिनका काम है सड़क में पड़े सिगरेट के बट और कई तरह की गंदगी को अपनी चोंच में उठाकर सड़कों पर बनी मशीनों में डालना। और जब वो करते हैं तो बदले में उन्हें मशीन से खाना मिलता है। डस्टबिन की तरह इन मशीनों में कौवे सिगरेट के टुकड़े डालते हैं तो बदले में उन्हें मूंगफलियां मिलती हैं। लेकिन यदि इनकी जगह कौवे पत्थर या पत्तियां जैसे कुछ और चीज डस्टबिन में डालते हैं तो उन्हें कोई इनाम नहीं मिलता। तो यहाँ पर कौवों की लेन देन को समझने की इंटेलिजेंस को यूज किया जा रहा है। पर चिंता की बात यही है कि पर्यावरण की रक्षा में लगे ये सच्चे दोस्त धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। देश में ही विलुप्त हो रही पक्षियों की 73 जातियों में से कौवे भी शामिल हैं। जानकार मानते हैं कि कौवों की घटती जनसंख्या पर्यावरण विनाश का संकेत है। इसलिए समय रहते कौवों की आबादी को बढ़ाने के उपाय ढूंढने ही होंगे। रूबी कुमारी के साथ अनुजैन राउत की आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।